और ज्यादा उधर नहीं जाएंगे, हम खींच कर आ रहे हैं। जिसका नाम पवन रेखा है। एक बार पवन रेखा अपने मायके गई। उग्रसेन जी महाराज और पवन रेखा का इतना प्रगाढ़ प्रेम था, एक दूसरे को देखे भी नहीं जैसे। कुछ दिन बीत गया, पवन रेखा वापस नहीं आई। अच्छा, उधर एक दिन वो अपने उपवन में घूमने के लिए सखियों सहित गई। दुर्मलिक नामक राक्षस मिल गया और जो उग्रसेन का रूप बना लिया, क्योंकि राक्षस लोग तो मायावी होते हैं, जो चाहे सो बन जाए। उग्रसेन का रूप बना करके और पवन रेखा से मिला। पवन रेखा देखिए, कथा संकेत करती है, कभी जीवन में नारी जीवन स्वतंत्र नहीं है। नारी जीवन स्वतंत्र नहीं है। अब कोई दूसरा परतंत्र न बनावे तो अपने आप परतंत्र बनकर रहना है। यदि मर्यादा में रहना है तो अपने आप अपने को स्वतंत्र न रखे, कोई ना कोई गार्जियन अपना बना कर रखे। अच्छा, इनके गार्जियन कौन? तीन गार्जियन होते हैं। नारी जात के तीन गार्जियन हैं। पिता रक्षति कौमारे, भर्ता रक्षति यौवने। पिता रक्षति कौमारे, भर्ता रक्षति यौवने। पुत्राश्चास्थविरे रक्षे, नास्त्री स्वातंत्र मर्हति। बचपन की अवस्था में इनका कार्य करने वाला, संरक्षण देने वाला पिता था। पिता के संरक्षण में बेटी का पालन पोषण होना चाहिए। अब बेटी सयानी हो जाए, भर्ता रक्षत यौवने, तब वो किसी सुजोग वर के हाथ में दे देवे, पति के संरक्षण में हो गए। लेकिन जब संतान जन्म ले लेते हैं, सयाने हो गए, तब वही बुढ़िया लड़कों के अंडर में रहती है। हमेशा देख रेख रखते, कहीं दीदी को बैठ बटुआ परपंच ना हमारी खोपड़ी पूरा जाए, वहां भी बंधन है। कत विधि सृजी नारी जगमाई, कत विधि सृजी नारी जगमाई। पराधीन सुख सपने होना, पराधीन सुख सपने होना, पराधीन सुख सपने होना, पराधीन सुख सपने होना। कत विधि सृजी नारी जगमाई, कत विधि सृजी नारी जगमाई। ये है मर्यादा। तो तुमसे जीवन में कभी गलती हो ही नहीं सकती। यदि अपना किसी को गार्जियन मानोगे, पिता मानोगे, पति मानोगे और बेटा मानकर चलोगे अदब रखते हुए, तो निश्चित है जीवन में कभी कोई गलती होगी। और जिस दिन स्वतंत्र हो गई उस दिन महावृष्टि चली फूटी कियारी, अजिमी स्वतंत्र हुए बिगड़े ना। स्वतंत्रता होने पर तो स्वाभाविक है बिगड़। आज यही स्थिति पवन रेखा की हुई। अंत में दुर्मलिक राक्षस का अंश पवन रेखा के गर्भ में विराजमान हो गया। तब वो अपना असली रूप प्रकट किया। पवन रेखा ने कहा, मैं पतिव्रता हूं, तुमको श्राप दूंगी।
द्रुमलिक ने कहा ऐसा ही होती है पतिव्रता, पतिदेव मथुरम विराजमान हो, तू यहाँ उल्टा पर्दा लिया घूमती हो, ऐसी होती। अब तुम्हारा श्राप तो मुझे नहीं लगेगा, लेकिन मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं कि मेरा अंश तुम्हारे गर्भ में पहुंच चुका है। जो संतान जन्म लेगा देव दानव वंदिता, देवता हो चाहे राक्षस हो, सबसे वो वंदनीय होगा, उसकी सभी वंदना करेंगे। खैर पवन देखा, मथुरा आई। कुछ समय के बाद इसके संतान जन्म लिया। ध्यान दीजिएगा, कुछ समय के बाद इसके संतान जन्म लिए। विद्वान लोग बुलाए गए, दैवज्ञ लोग, ज्योतिषाचार्य लोग आकर देखा तो उसमें ये था अष्टमथ राहु बैठे हुए थे और क्रूर ग्रहों की दृष्टि थी। उससे ये कन्फर्म था कि इसका पिता पुत्र का संबंध नहीं रहेगा, पिता शत्रु का संबंध रहेगा। अच्छा तो महाराज क्या करें? बोले इसको आंखों से ओझल कर दो। अच्छा आंख से ओझल करने के लिए और भी तो उपाय है। एक तो उपाय है वो का मारिन जो छुट्टी हो जाए, ले जाओ कहूँ गाड़ी आओ, आंखी सोझल हो जाए। और एक उपाय यह भी है कि जिस किसी के पास संतान ना हो उसको दे दीजिए, वो ले जाए पाले पोसे, तुम्हारे निगाहों में न पड़े। लेकिन हुआ क्या, महाराज उग्रसेन ने रेशम के वस्त्र में लपेट करके और एक रजत पेटिका में, चांदी की पेटी में उसको बंद कर दिया। अब बंद करके एक नौकर को दे दिया, ले जाओ इसको जमुना में फेंक। अब ये बाप हो कि कसाई है, ये बाप है कि कसाई है? अरे लड़का आगे क्या कोई ज्योतिषी बताए दे तो हाथ दुश्मन हुए टोका मार डाली, तो वो अबोध लड़का तेरे साथ ही अभद्र व्यवहार, उसको जलमो तो बोलो, फेंकवा दिया। अच्छा मथुरा से आगरा रोड पर एक सौरसेनी नाम का कस्बा है आज भी, वहां जदवंशी लोग रहते थे, छत्री। और उन जदवंशियों में एक सूरसेन नाम था, बड़े अच्छे विद्वान और भक्त थे। नित्य प्रति सूरसेन जी सौरसेनी से चलकर मथुरा स्नान करने के लिए आते। और जमुना के किनारे एक स्थान है शंकर भगवान का, जिसको बटेश्वर महादेव है। तो जमुना में स्नान करें और बटेश्वर महाराज को जल चढ़ावें, उसके बाद घर आते। आज देवयोग से ये स्नान कर रहे थे, उसी समय देखा वो चांदी की पेटी चमकती हुई जमुना की लहरों में बही चली आई थी। सूरसेन जी ने सोचा हो सकता है किसी का माल ताल बह आया हो, बाढ़ है। बाढ़ है। तैर कर गए, उस पेटी को निकाल लाए सूरसेन। और जब उसको खोला तो देखा बड़ा दिव्य बालक उसके अंदर है, बहुत सुंदर। चलो ठीक है, अवैध संतान रहा होगा किसी का, किसी ने फेंक दिया लाज लिहाज शर्म के मारे। लेकिन है तो ये जीव, जीव पर दया करनी चाहिए। यदि मुझे जीवित मिला है तो हम इसको ले जाएंगे, पालन पोषण करेंगे। अच्छा वो कांस पात्र में, रजत पात्र में बंद था, इसलिए इसका नाम कंस रखा गया। और व्याकरण की दृष्टि से कंस हिंसायाम धातु से कंस शब्द ही बना।
हिंसा परायण जिसकी वृत्ति हो उसी को कंस कहते हैं। इसका दूसरा अर्थ कैसे भी हो उस बालक को लेकर आए और अपने यहाँ सूरसेन जी पालन पोषण करने। सूरसेन जी के तरफ भी एक बालक है जिसका नाम वसुदेव। वसुदेव और कंस ये दोनों साथ साथ खेले, साथ साथ खाएं, साथ साथ सोवे, साथ साथ पढ़े। सच्चे सखा है। सखा उसी को कहते हैं साह खेलत खादत इति सखा। अभी नहीं खाए खोए तब घर में निकल जाए, चुप्पे दाबी चलाओ, खेले खोए तब तक साथे रहे, खाए खोए तक चुप्पे खाए, वो सखा नहीं है। खाना और खेलना दोनों साथ हो। खैर पढ़ लिख कर धुरंधर विद्वान हुआ ये भी, और वसुदेव जी भी विद्वान है। एक दिन दोनों सौरसेनी से बाहर निकले हुए थे और उसी मार्ग से नारद बाबा निकल गए। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, केशव नारायण केशव नारायण नारायण नारायण, माधव नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण भगवान की जय। वसुदेव जी ने नारद जी को प्रणाम किया। कल्याणमस्तु, कल्याण होती है। और ये कंस जो हूड़ जैसे खड़ा है, न प्रणाम न प्रणाम कहते, क्योंकि उसका संस्कार है राक्षसी संस्कार। वो तो दुर्मलिक राक्षस के अंश से है। वो क्या जाने पायला जीतियों के कतहत है, हूड़ जैसे खड़ा रहा। नारद जी ने पूछा तुम्हारा क्या नाम है बेटा? बोले महाराज मेरा नाम तो वसुदेव है। और तुम्हारे पिताजी का? बोले मेरे पिताजी का नाम सूरसेन है। अच्छा, यदुवंशी क्षत्रिय है महाराज। और तुम्हारा क्या नाम है? हमारा नाम? हाँ, मेरा नाम कंस है। क्या नाम है? कंस। और तुम्हारे पिताजी का नाम? बस वही समझ लो जो निकले हुए। नारद जी ने कहा न शकल से, न सूरत से, न स्वभाव से तू देख नहीं पड़तो कि सूरसेन का, क्योंकि वसुदेव जी तो सूरसेन के संतान हैं, लेकिन तुम नहीं। नहीं चलकर पूछ लीजिए, मेरे पिता सूरसेन ही। अरे पाले पोसे गए तो वो वही जानता। साथ साथ में गए। सूरसेन ने बड़ा स्वागत किया नारद का। बोले महाराज एक बात बताओ, ये लड़का तो आपका है वसुदेव, लेकिन ये जो कंस अपने को बता रहा है या क्या, ये क्या तुम्हारा बेटा है? सूरसेन ने कहा महाराज सही बात तो ये है कि मैं इसका धर्म पिता हूं। जमुना में बहते हुए चला आ रहा था, हम इसको निकाल लाए, अपने यहाँ पालन पोषण किया है, इसलिए मुझे ये पिताजी कह रहा है। अब मुझे ये नहीं मालूम है किसका बच्चा है। देखा ना? अरे बाबा आप तो बड़े ना जानकार हो, तो ये भी जानते होंगे कि हम किसके बेटा हैं।
नारद जी ने कहा बिल्कुल जानते, हम तो त्रिकालज्ञ हैं। मेरे पिताजी कौन है? कहा मथुरा के राजा उग्रसेन है, और तुम्हारा जन्म हुआ था तो चांदी की पेटी में रख के बंद करके तुम्हें जमुना में प्रवाहित करवा दिया। अरे आग बबूला तेरी कसाई पिताजी। महाराज उग्रसेन सिंहासन पर बैठे थे राज दरबार में, शरीर से हट्टा कट्टा, और पहुंचा उग्रसेन का दोनों हाथ एक ही हाथ में पकड़कर उस सिंहासन से खींचे। अरे तू कौन है? कहा बस मैं वही हूं जिसको तुमने अपने जानबूझ भर में मार दिया था, जल में फेंकवा दिया था। तू अभी जिंदा है? बोले हाँ मैं तुम्हारा काल रहूंगा जिंदा। पवन रेखा और उग्रसेन दोनों को जेल खाने में डाल दिया, स्वयं सिंहासन पर बैठ गया, दिग्विजय किया। और दिग्विजय करते हुए मगध में एक दिन गया था, तो वहाँ मगध राज जरासंध के दो बेटियां थी, अस्थि और प्राप्ति, उन्हीं का स्वयंवर था। सहस्त्र दीप सप्तभृत 1000 हाथी के बराबर पराक्रम वाला एक हाथी था उसके पास, जरासंध, और उसी का स्वयंवर कर रहा था कि जो कोई इस कुबलिया पीड़ हाथी के सुंडा दंड को पकड़कर बैठाल देगा, उसी का वर्ण मेरी दोनों बेटियां करेगी। तो 1000 हाथी बराबर पराक्रम अकेले हाथी में, किसकी हिम्मत जो उसके पास जाए? मतवाली मस्ता हाथी। कंस गया अखाड़े में कूद पड़ा, कहा चलो ठीक है, और एक ही हाथ से उसके सूंड को पकड़ा तो हाथी पिहकती हुई जमीन में गिर गई। ताली बजी, अस्थि और प्राप्ति दोनों ने कंस के गले में जयमाल, विवाह भी हो गया। उधर इसके चाचा देवक जी, देवक के 7 बेटियां थी, जिसमें सबसे छोटी बेटी का नाम देवकी। एक दिन देवक जी विचार कर रहे थे, बिटिया तो सयानी हो गई, इसका विवाह कहीं करना चाहिए। कंस से पूछा, भैया अरे तुम्हारी बहन देवकी सयानी हो गई है, इसके बारे में भी तू चिंता है कोई ऐसा योग्य वर? कंस ने कहा हाँ है। कहाँ है? बोले बड़ा उत्तम क्षत्रिय खानदान है, यदुवंशी क्षत्रिय है, सौरसेनी में महाराज सूरसेन रहते, और सूरसेन के बेटा वसुदेव, वसुदेव मेरे मित्र थे, साथ साथ खाया है, खेला है, पढ़ा है, सोया है, उनके गुण अवगुण से हम परिचित। जैसी हमारी बहन देवकी रूपवती, कुलवती, गुणवती, विदुषी, शीलवती, उसी प्रकार से वसुदेव रूपवान, गुणवान, शीलवान, बलवान, बुद्धिमान, पहलवान, सारे वान से युक्त वो होगी। जोड़ी बहुत बढ़िया बनेगी यदि वसुदेव जी के साथ देवकी का विवाह हो जाए। चाचा जी बस बात पक्की। विद्वानों वैदिकों को बुलाया, वरवरण सामग्री जो कुछ था सब रखकर एक पत्र लिख करके भेजे। सूरसेन जी को पता चला मेरे यहाँ देवक की पुत्री देवकी कंस की बहन है, उसका विवाह करना चाहता है। बड़े प्रसन्न हुए, बोले वाह रिश्तेदार तो हमारा है, बढ़िया रिश्तेदार।
विवाह निश्चित हो गया। बारात सजा करके श्री सूरसेन जी अपने बेटे वसुदेव को लेकर आए मथुरा में। बड़े धूमधाम के साथ विवाह हुआ। दूसरे दिन वसुदेव जी ने कहा, भैया अब विदाई करो, अब घर जाना चाहते हैं, विदाई। विदाई की सारी व्यवस्था होने लगी और कंस अपने हाथों से उठाकर लाया, रथ में बैठा दिया देवकी को। वसुदेव जी से कहा, इसका पालन पोषण मेरी माँ ने किया है। जन्म लेने के थोड़े ही दिन बाद इस देवकी की माँ का निधन हो गया था। बिना माँ की बेटी, कोई कमी होगी तो संभालना अब तो ये तुम्हारी है, अपने संस्कार में पालना आपका कर्तव्य है, ख्याल रखना। वसुदेव जी जैसे विदाई होने लगी, जयराम जी की शुरू हुआ, तब तक अनायास आकाशवाणी हुई, हे कंस पथि प्रगृहिणं कंस मां भाख्याः शरीरवात् अस्यास्त्वामष्टमो गर्भो हंतायां वह से बुध। हे अबुध, हे अज्ञानी कंस, जिस अपने परम प्यारी बहन देवकी को इतनी प्रसन्नता से तू विदा करने जा रहा है, अस्याह अष्टमा गर्भा त्वाम हंता, इसी का 8वां गर्भ तुम्हारा मारक होगा, मारने वाला होगा। आकाशवाणी दिखाई कोई नहीं दे रहा। बगल में म्यान में पड़ी तलवार लटक रही थी, खींच लिया। बाएं हाथ से तो चोटी गुथी हुई थी देवकी की, उसको पकड़ा, दाहिने हाथ से तलवार, सोचा कि मारे, सिर कट करके मेरे हाथ में आवे, रथ पर धड़ पड़ा रहे। तब तक भर में वसुदेव जी की दृष्टि पड़ गई, भैया क्या करने जा रहे हो? इतने प्रेम से तुमने विवाह किया, न मालूम कितना दहेज दिया, विदाई प्रेम से कर रहे थे, इस समय क्या हो गया? क्या तुम्हारे यहाँ कोई रीति रिवाज है? शादी करो, ब्याह करो, पालो पोसो। अब विदाई करो तो बिटिया मोड़ी का के घरे घरे, क्या कोई रीति रिवाज है? नहीं, ऐसी बात नहीं। आकाशवाणी हो रही है, इसके 8वें गर्भ से मेरी मृत्यु होगी, मेरा काल जन्मेगा। इसलिए सोचते हैं न रहे बांस न बजे बांसुरी। देवकी को समाप्त कर देंगे तो उसके कहां 8वां बच्चा आएगा। वसुदेव जी ने कहा, ये तुम्हें उचित नहीं। अश्लाघनीय गुणासुरै भवान भोज जसस करह, सा कथम भगिनी हन्यात् स्त्रिय मुदवाह पर्वणि। तुम तो प्रशंसनीय हो, सूरवीर पहलवान, यशस्वी हो, और फिर इतना होते हुए नारी जाति पर हथियार, और वो भी तुम्हारी बहन मान, इतना जघन्य अपराध करने क्यों जा रहे हो? यदि लिखा होगा तो उसको कोई मेट नहीं पाएगा।
मिट पाएगा किसी की औकात। कर्मा की कर्मा की रेखा न्यारी विधना तारे नाही तरे। 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 गुरु वशिष्ठ सब पंडित ज्ञानी गुण गुण लगन धरे। गुरु वशिष्ठ के पंडित ज्ञानी गुण गुण लगन धरे। गुरु वशिष्ठ सब पंडित ज्ञानी गुण गुण लगन धरे। गुरु वशिष्ठ के पंडित ज्ञानी गुरु लगन धरे। सीता मरण हरण मरण दशरथ कर। सीता हरण मरण दशरथ कर। सीता हरण मरण दशरथ कर। सीता हरण मरण दशरथ कर। वन में विपत्ति पड़े। कर्मा की रेखा न्यारी विधना तारे नाही तरे। अच्छा बताओ, वशिष्ठ देव ब्रह्मा के बेटा है। अब ब्रह्मा जी ने स्वयं विवाह की पत्रिका भेजा है, लेकिन कर्म गति को कौन टाल सकता है। ब्याह हुआ लेकिन मुहूर्त वही खत्म हुआ। जिस मुहूर्त को ब्रह्मा ने, जिस मुहूर्त को वशिष्ठ ने निर्धारित किया था, वो मुहूर्त टल गया। उसके बाद विवाह हुआ। यदि उस मुहूर्त में विवाह हो जाता तो न सीता का हरण होता, न दशरथ का मरण होता और न रावण मरता। लेकिन कौन टाल सकता है। कर्म की रेखा बड़ी प्रबल होती है भैया। सपना न देखो है। स्वप्ने यथा पश्यति देहमीदृशम् अमनोरथे नाभिनिविष्ट चेतनः दृष्टश्रुताभ्यां मनसानुचिन्तयन् प्रपद्यते तत्किमपि अपस्मृतिः। स्वप्न देखे हाँ? इस मोह रूपी रात्रि में तुम सपना देखे। अच्छा, देवकी को मान दोगे, उसके बाल बच्चे नहीं होंगे तो ये मृतलोक है। मृत्युर्जन्मवतां वीर देहे न सहजायते अद्यवाब्दे शतान्ते वा मृत्युर्वै प्राणिनां ध्रुवः। जन्मवताम मृत्यु ध्रुव, जन्म लेने वाले की मृत्यु ध्रुव सत्य है। और दुनिया में कोई सत्य हो या न हो, लेकिन मृत्यु सत्य है। जिसका जन्म हुआ उसे मरना पड़ेगा, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ेगा, ये निश्चित है। तो क्यों पाप कर रहे हो? रहबो तो है ना।
मन बिसराएगा, क्यों परेशान हो गए? अरे छोड़ो, ये आकाशवाणी हो रही है, होने दो। ना ना, होए न मृखा देव ऋषिवाणी, देवताओं महात्माओं के वचन कभी झूठे नहीं जा सकते, जरूर होगा, हम मानेंगे। बस वसुदेव जी ने कहा देखो तुम्हारा बैर है तो देवकी के बच्चों से, देवकी से नहीं, देवकी तो तुम्हारी बहन है। जितने संतान देवकी के जन्म लेंगे हम लाकर तुम्हारे हवाले कर देंगे, लेकिन देवकी को न मारो। वसुदेव कहीं झूठा बोले तो, यदि असत्य भाषण हो जाएगा हमसे तो वही सजा मुझे देना जो आज तुम देवकी को देने जा रहे हो। खैर विदाई हुई, वसुदेव जी अपने घर आए। कुछ समय के बाद देवकी के पहला गर्भ हुआ। हर्ष शोक विवर्धना, पुत्र जन्म लिया, ये तो प्रसन्नता की बात थी। लेकिन जब याद आई कि इस बालक को हम कंस के हवाले करने के लिए बोलकर आए हैं, जितने संतान जन्म लेंगे सब दे देंगे, तो वो सोग भी हो गए। देवकी से कहा तुम्हारा प्राण तो इस बच्चे के बदौलत ही बचाया था, अब ये तुम्हारे भैया के पास पहुंचा। देवकी ने कहा नहीं, अरे पहला बालक है, इसको मत ले जा। वसुदेव जी ने कहा ना, हम सत्य का पालन करेंगे, नहीं असत्य सम पातक पंजा। झूठ बोलने और करने से बढ़कर संसार में पाप की राशि कोई है ही नहीं। ले जाएंगे वो सुदेव जी देवकी के गोद से जो पहला बालक जन्म लिया था उसको ले गए कंस के यहाँ। लो लेकर आए, कंस पिघल गया। जीजा जी बालक लेकर तुम वापस चले जाओ, ये हमारा शत्रु नहीं। अरे देवकी के 8वें गर्भ से जो बालक जन्म लेगा वो ले आना। वसुदेव जी कंस को धन्यवाद देने, वाह सार तो हमार बड़ा उदार है। कंस में उदारता दिखाई देने लगी वसुदेव जी। भगवान ने कहा तो अब थोड़ा चमत्कार हम दिखा दें। ये लेकर बालक वापस हुए, तब तक नारद पहुंच गए और क्षेम कुशल हो? बोले हाँ महाराज सब क्षेम कुशल हैं। बहन देवकी के तरफ एक बालक जन्म लिया था, वसुदेव जी लाए थे, लीजिए मार दीजिए, हमने वापस कर दिया। नारद जी ने कहा जाओ मरे हो। कहा बाबा शराफत हो? नहीं नहीं श्राप नहीं देते, वही करनी तुमने किया है, तुम्हारे हाथ में काल आया और तुमने छोड़ दिया। अरे बाबा आकाशवाणी तो हुई थी कि 8वें गर्भ से जो संतान जन्म लेगा उससे मृत्यु हो, पहला क्यों मार दे? नारद जी ने उसको बीज गणित पढ़ाया। नारद जी ने उसे बीज गणित पढ़ाया। जहां प्लस होता है वहां माइनस लगता है, नहीं बीज गणित। नारद जी 8 पंखुड़ियों वाला कमल लिए थे और उसी को गिनती कराने लगे। देखो भाई यहाँ से गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा इस पंखुड़ी को छोड़ो, इस पंखुड़ी से गिनो। घूम घूम कर सभी 8वां निकल। अरे महाराज हम तो बड़े धोखे, इसीलिए कहते हैं संत बड़े उदार होते, आप ना आते तब तो हमारी मौत। नारद जी ने कहा भाई अब हम क्या बताओ, हमारा कर्तव्य था सो हमने पालन किया। अब इतना ही नहीं कह दिया, जो तुम्हारा मारने वाला होगा वो विष्णु होगा, और ये जितने यदुवंशी क्षत्रिय है ना ये मनुष्य नहीं है। बोले तब कौन है? कहा तुमको मरवाने के लिए ये देवता है, मनुष्य के रूप में आए। अभी तक तो यदुवंशियों से मधुर संबंध था, रिश्तेदारी रही, लेकिन ऐसा जहर घोल दिया नारद बाबा ने कि सारे यदुवंशियों से बैर करने लगा सफा। और वसुदेव जी को
देवकी समेत लाकर कारागार में डाल दिया। बालक ले गया, शिला पृष्ठ मपोत है, एक पत्थर का चट्टान था, उसी के ऊपर पटका। बालक का सिर फट गया, समाप्त हो गया। देवकी वसुदेव चीत्कार करके रह गई। मारे और रोए ना दे, कहा जेल खाने में। एक बालक तो जेल खाने से बाहर जन्म लिया, अब बाकी वो जेल खाना ही वसुदेव जी का घर बन गया। उसके अंदर 5 संतान जन्म लिए, एक एक करके कंस मारता रहा, 6 गर्भ नष्ट किए। और सप्तमो वैष्णवम धाम यमनंतम प्रचक्षते। सप्तमो वैष्णवम धाम यमनंतम प्रचक्षते। गर्भो बभूव देव क्या हर्ष शोक विवर्धन। देवकी के 7वें गर्भ में अनंत भगवान शेष नारायण का आगमन हुआ। लो शेष नारायण भगवान की जय। 6 महीना बीत गया। देवता लोग भगवान की स्तुति करने लगे, हे भगवान अब ही तो 3 महीना बाकी है देवकी का गर्भ। यदि यह भी 3 महीना पूरा होने के बाद तब ये जन्म लेगा 7वां गर्भ, तब आपके अवतार का क्या होगा? तब तो समय और आगे बढ़ेगा। भगवान ने कहा घबराओ नहीं, हम उसकी जुक्ति लगाएंगे। तुम लोग चलो। देवता सब चले आए। भगवान ने श्वेत दीप वासिनी जगत जननी जगदम्बा का आवाहन किया। सामने कहिए विष्णु क्या आदेश है? क्या आदेश है? भगवान ने कहा सुनो। क्या? गच्छ देवी ब्रजम भद्रे गोप गोभिर्लंकृतम रोहिणी वसुदेव से अभार्यास्ते नंद गोकुले। इस समय वसुदेव की दूसरी पत्नी जाको नाम रोहिणी है। अब वो रोहिणी वसुदेव के मित्र नंद गोप के यहाँ रहती है। कंस के डर से उसको वहां छिपा दिया है। तो तुम देवकी के जो 6 महीने का बालक गर्भ में है उसको निकाल करके और ले जाओ रोहिणी के गर्भ में प्रवेश करा। देवकी का ये 7वां गर्भ खाली हो गया और तुम नंद की पत्नी जसोदा के गर्भ में जाकर वास करो। देवी चीत्कार भरी, अरे विष्णु तुमने ये क्या किया? नरक में भेज रहे। भगवान ने कहा दुनिया के लिए तो नरक स्वर्ग है, लेकिन हमारे तुम्हारे लिए नरक कहीं नहीं है। हमारे तुम्हारे लिए सुगंध दुर्गंध नरक और स्वर्ग ये नहीं है। न भगवान के लिए है न भगवती के लिए है। उनको यदि नरक का भान होता तो 12 अवतार न लेते। सूअर क्या करता है? वो तो गंदे में रहता है। यदि नरक का भान होता तो भगवान 12 अवतार धारण न करते। हमारे तुम्हारे लिए नरक स्वर्ग नहीं है। हमारे तुम्हारे लिए यही है जो कार्य करना है जिससे भक्तों का हित हो, जिससे भक्तों की सुरक्षा हो, हमको तो वही करना है। तथा कार्यम विधीयता। और देवी एक बात बताऊं मैं? हाँ बताइए। यदि ऐसा काम तुम कर दोगी तो संसार में तुम ही पूजोगी जगह, हर जगह। छोट छोट बच्चे हैं, वो 9 दिन न वर्ता रहा था, 3 थरिया आलू पेल लेते। अब कोई कहो एकादशी रह जाओ
और हमार बाप मर गए हैं जो का नसीब है। सच्चिदानंद भगवान की। तो उतनी हमारी उपासना लोग नहीं करेंगे जितनी शक्ति की उपासना करेंगे। इतना काम कर दो बस। सुर नर मुनि की, सुर नर मुनि की याही रीति, 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 स्वागत लाल सर्व प्रीति, स्वागत लाल सब प्रीति, सुर नर मुनि। अब तो फायदे की बात हो गई ना। तुम्हारी बड़ी पूजा होगी, धूप दीप नैवेद्य, 9 कन्याएं खिलाएंगे, ब्राह्मण खाएंगे, तुम्हारे नाम से हवन होगा, नारियल चूरन चढ़ेगा, बड़ी पूजा होगी। और एक नाम नहीं हो तो तुम अकेले, लेकिन तुम्हारे अनेक नाम होंगे। दुर्गेति भद्रकालीति विजया वैष्णवीति चा, माया नारायणी सानी शारदे त्र्यंबिकेति चा, कुमुदा चंडिका कृष्णा आदि आदि तुम्हारे नाम होंगे। जिस नाम से जो भगत पुकारेगा, कल्याण तो उसका उसके कर्मों से होगा। प्रारब्धि है तो कल्याण हो ही। अपूर्व संस्कार यदि बिगड़ा हुआ है तो कल्याण नहीं होगा। लेकिन जिसका कल्याण हो जाएगा उससे तुमको जस मिलेगा। जगदम्बा की कृपा हुई मुझे बेटा मिला, जगदम्बा की कृपा हुई मुझे रोजी मिली, जगदम्बा की कृपा हुई राज सत्ता मिला। जस तुमको मिलेगा और पाएगा अपने कर्म। जगदम्बा वहां से चली। रात्रि के समय निद्रा देवी का प्रकोप किया। सारा संसार सो रहा है, देवकी वसुदेव सो रहे हैं। और पहुंची, 6 महीने का बालक देवकी के गर्भ में था, उसको निकाल दिया। उड़ती हुई आकाश से गई, कहां पहुंची? गोकुला में, नंद के घर, जहां वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी रहती थी। वो 6 महीने का बालक रोहिणी के गर्भ में प्रवेश करा दिया। ये किसी विज्ञान के बस की बात है? क्योंकि भगवान और भगवती क्या है? कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ। असंभव को भी संभव बना देते। रोहिणी की 6 महीने का गर्भ, और आप जसोदा। इधर आंखें खुली तो देवकी चिंतित थी। वसुदेव जी ने कहा, क्यों चिंता की हो? बोली, महाराज पता नहीं क्या हो, वो उड़ गया, हमारा गर्भ ही उड़ गया, 6 महीने का। अरे चलो, तो चिंता किस बात की है? बालक जन्म लेता, उसका चेहरा देखती, ममता बढ़ती, कष्ट होता। जिसको देखा नहीं है उसके बारे में क्या क्या क्या। बड़ा अच्छा हुआ, पैदा होता हो कंस मार देता तब क्या हुआ? जन्म नहीं दिया, अच्छा, खाली हो गया गर्भ। अब 8वें गर्भ में परमात्मा का आगमन होता है। गर्भो बभूव देवक्या, 8वें गर्भ में भगवान का आगमन होता है।
हाँ। जिस दिन से परमात्मा उस जेल खाने के अंदर देवकी के गर्भ में आए, उसी दिन से सब प्रसन्न है। सुमनांश मुदान्विता, देवता भक्त संत जितने सब प्रसन्न चित्त हैं। पहरेदार गए, कंस से बताया, सरकार हमको तो लगता है कि अब की बार जो है यही 8वां गर्भ है, 7वां तो लोप ही हो गया, क्योंकि बड़ी अद्भुत लीला है। क्या का पूरी रात भगवान जाने कौन आता है, नाच करते हैं, गाते हैं, बाजे बजते हैं, लेकिन दिखाई कोई नहीं देता। अच्छा तो चले देखिए कैसा है देवकी का गर्भ। आया कंस, ताला खुला, अंदर गया। जैसे देवकी के सामने पहुंचा तो कंस की हालत क्या हो रही है। ताम वीक्ष कंस प्रभयाजितांतराम विरोचयन्ती भवनं शुचिस्मिता आह इसमें प्राण हरो हरि विगुहा। कंस जैसे देखा आंखें चकाचौंध गई। इसको क्या मालूम होता है कि देवकी के गर्भ रूपी गुफा में शेर के समान मेरा दुश्मन विराजमान है। ऐसा न हो निकल कर कहीं चेंचा दाग भैया जल्दी बाहर करो, अंधेरिया। कंस बाहर हुआ, ताला लगा दिया, पहरेदार की चौकसी ढंग से कर दी, जिसके पहरे में कहीं मेरा शत्रु चला गया तो इसको मौत के घाट उतारेंगे। कंस पहरा तो खूब लगा दिया, लेकिन भगवान के लिए क्या पहरा है भैया। बोलोगे तो जरूरत चले जाओ। सच्चिदानंद भगवान की। देवता जितने हैं वो जेल खाने के ऊपर आते स्तुति करते हैं। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य जौनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यम ऋत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। हे भगवान, आपका नियम सत्य है, तीनों काल में आप सत्य हो, सत्य में ही आप स्थित हो। हे सत्य स्वरूप भगवान, हम लोग आपके शरण में हैं। अभी देवता लोग स्तुति करते हैं। भगवान ने कहा तो सत्य नहीं है, क्या हम झूठ हैं? हम सत्य नहीं है क्या झूठे हैं? कहा नहीं, हम लोग भी जानते थे कि आप सत्य हैं, लेकिन आज कुछ संशय हो रहा है आपकी सत्यता में। आज कुछ हो, क्या संशय है? कहा आप जहां अवतार लेने जा रहे हो ना, हम लोगों को कष्ट देने वाले वो सब आपके रिश्तेदार हैं। कोई मामा है, कोई मौसा है, कोई फुफेरा भाई है। अब तू अपन रिश्तेदारी देखबो कि हम में देखो। भगवान ने कहा ये बात नहीं है। ये बात नहीं है। बोले तब
कहा हम वही करेंगे जब भूत हित मत्यंतम तत्सत्यम इति धारणा, जिससे प्राणियों का कल्याण हो उसी का नाम सत्य है। रिश्तेदारी का नाम सत्य नहीं है। और घबराओ नहीं, धीरे धीरे वो दिन आया, भादों का महीना, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि, दिन बुधवार, रोहिणी नक्षत्र, अन्य ग्रह जो करण सब शुभ है। जर हेवा जन जन मर्चं शांतर्च ग्रह तारकम, दिशा प्रसे दुर्गंगनम निर्मलो दुगुणोदयम। आकाश निर्मल है, तारे टिमटिमाए रहे हैं, रात के 12 बज रहे हैं। भगवान का प्रादुर्भाव होगा। देवकी वसुदेव के हाथ के हथकड़ी, पांव के बेड़ी सब छूट गए, पहरेदार सब सो गए, कड़ाकड़ दरवाजे खुल गए, आज जितने हैं सब सो रहे हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। भगवान का प्राकट्य हुआ, पैदा नहीं होते हैं भगवान, प्रकट होते है ना। सामने खड़े हैं देवकी वसुदेव के। अच्छा, सबके बालक जन्म लेता है तो पड़ा होता है, लेकिन देवकी के सामने बालक खड़ा है। सबके बालक जन्म लेते हैं तो 2 हाथ होते हैं, इस बालक के 4 हाथ हैं। सबके बालक जन्म लेते हैं तो एक तागा नहीं होता है। अये पीतांबरम सांद्र पयोद सौभगम, पीतांबरी धारण किए। तम अद्भुतम अद्भुतम बालकम वीक्षे, अद्भुत बालक को देख करके दोनों हाथ जोड़े खड़े देवकी वसुदेव। तम अद्भुतम बालकमंबुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदार्जुदायुधम श्रीवत्स लक्ष्मंगल शोभिकौस्तुभम पीतांबरम सांद्रपयोद सौभगम महार्भवैदूर्जिकिरीट कुंडलत्विखा परित्वक्त सहस्र कुंतलम उद्दाम कांचांगद कंकणादिभिर विरोचमानम वसुदेव ऐच्छत। सारे आभूषणों से युक्त मुकुट लगाए, कान में कुंडल कौस्तुभ मरे। और अब बताओ, किसी के गर्भ में सोना चांदी रखा है, वहां कपड़ा रखा है, वहां हथियार रखा है। ये जितना दिखाई दे रहा है सब भगवान ही है। शंख चक्र गदा और कमल ये भगवान ही है, कपड़ा भी भगवान ही है, आभूषण जो पहने वो भगवान ही है। सूत्रे मणिगणा युवा, जैसे मकड़ी जाला बोलती है तो ये जितने तार होते कहीं बाहर से आते हैं, उसी की लार से सब बनते चले जाते हैं। उसी प्रकार परमात्मा सूत्रे मणिगणा युवा है, सब भगवान। वसुदेव जी हाथ जोड़े, बोले महाराज आप तो साक्षात नारायण मालूम होते हो। विदितोऽसि भवान साक्षात पुरुषा प्राकृते परः केवलानुभवानंद स्वरूपा सर्वबोधिते। अच्छा, आप साक्षात नारायण मालूम। हमने कौन सी तपस्या, कौन सा भजन किया था जिसके प्रभाव से आप जिसके प्रभाव से आप मेरे यहां दर्शन दिए। भगवान ने कहा देखो,
अगले जन्म में ये देवकी प्रश्नी थी और तुम सुतपा नाम के प्रजापति थी। तुम दोनों ने ब्रह्मा के आदेश से हमारी तपस्या करी और जब हम तुम्हें दर्शन दिए और कहा वरदान मांगो तो तुमने यही मांगा था, चाहूं तुम्हें समान सुत प्रभु सन कौन जुड़ाओ, आपके समान मुझे बेटा मिले। आपने यही वरदान मांगा तो वही तुम्हारे यहाँ आए हैं। वसुदेव जी ने कहा बाप बन के आया है कि बेटा? क्या हो? अरे आप जगत पिता का रूप धारण किए हो, बप्पा हो कि बेटा बन के आए? कोई कही कि ये वसुदेव बेटा हो, 4 हाथ कपड़ा लत्ता पहने और हथियार लेके आए, बेटा हो? भगवान ने कहा इसलिए आए हैं कि यदि मामा जी हमारे तुम्हारे बीच में कहीं आ गए तो देखिए चक्र सुदर्शन साथ में है, साथ बिल्कुल निःशंक होकर के वार्तालाप करो। श्री वसुदेव जी ने कहा महाराज आप तो साक्षात नारायण हैं। अब यदि बेटा का वरदान दिया था तो बेटा ही होकर रहना चाहिए। भगवान ने कहा बेटा इसलिए नहीं हूं कि जब तक मैं जगत पिता के रूप में हूं तब तक तुम्हारी सुरक्षा कर रहा हूं, और जब मैं बेटा बन जाऊंगा तो मेरी सुरक्षा तुम्हें करनी पड़ेगी। तब हम बचावे के लिए तुमका उपाय करेंगे, और अब ही हम तुहार रक्षकन आएगा कंस तो निपट। इतना कहते कहते भगवान ने कहा तुम कंस से डरते हो तो एक काम करो। बोले क्या? यदि कंसात् बिभेषित्वं तरहि मां नय गोकुले मन्माया मानया सुत्वं अजसोदा गर्भ संभवाम। तुम कंस से डरते हो ना, ले चलो हमको गोकुला नंद के घर पहुंचाओ। नंद की पत्नी जसोदा के मेरी महामाया ने अवतार लिया है लड़की के रूप में, उसको ले आओ और हमें वहां पहुंचाओ। इतना कह करके भगवान प्राकृत शिशु बभूव, जैसे प्राकृतिक बच्चा होता है उसी प्रकार के छोटे से। अब नाल व्यवहार नहीं रहा, वह सामने आएगा। जब छोटा बच्चा बने तो नाल भी हो। अब भगवान जाने वहां सूप था कि कोई डलिया थी, उसी में लेटाए। तो दरवाजा तो खुले थे, बाहर निकले पहरेदार सब सो रहे। तो लय वसुदेव चले प्रभु को सुविचार कियो जब नंद घरे लो, और जान कलिंदी बिठाड़े भयो जल बाढ़ो तबे वसुदेव करेलो। पायन को जमुनाऊ मही जल बाढ़ो तबे वसुदेव सिरेलो। हूँ कत ही जदुनंदन के जमुना जी बहे तरवा के तरेलो। हूँ कत ही जदुनंदन के जमुना जी बहे तरवा के तरे। जमुना जी नीचे बह रही थी, भगवान का आगमन जाना। जैसे वसुदेव जी जमुना में पहुंची, जमुना मैया को चिंता था। जिन भगवान के चरणों को जोगी जति सन्यासी बैरागी उदासी तप करते मिट जाते जल्दी नहीं पाते, वही ठाकुर के चरण मेरे बीच से जा रहे क्यों नहीं रहे। जमुना धीरे धीरे बढ़ने लगी, गले तक पानी आ गया। वसुदेव जी सोच रहे हैं मैंने कौन गहरे में जाई थे, मालूम होता गहरा गए, पीछे लौटे तो उतना ही जल।
भगवान जमुना से कहा, जमुने ये क्या लीला तू कर रही है, हमारे मार्ग में क्यों व्यवधान बन रही है, क्यों रोक रही है। जमुना ने कहा, मैं तुम्हारा चरण चाहती हूँ। कहा, पूरी निर्लज्जी हो, लाज शर्म सब घोर पीली हो गया। ससुरदारी उखाड़े बाजी हो। अब वसुदेव जी ससुर है, तुम हो जमुना, काम है आगे चल के नहीं जमुना के कृष्ण के साथ कालिंदी का विवाह होगा, और तो कम से कम लाज लिहाज तोरे हो चाहिए, ससुर सामने नीचे रह चाहिए, तो बिल्कुल मोड़े चढ़ी गए। अरे हम 12 साल तक गोकुला में ब्रज में रहेंगे और तुम्हारे किनारे गाय चराएंगे और गोता लगाएंगे, तब चाहे चोटी जल ले हो चाहे चरण जल ले, 12 साल तक निरंतर। इस समय मेरे काम में व्यवधान न था जमुने। लेकिन जमुना का तो उद्देश्य था मुझे चरण मिले, और जब सिर तक पहुंच गए भगवान ने हुंकी दिया, बस अब पानी मुड़े को ऊपर चला गया, गड़बड़ हुई। धीरे से नीचे आए गए, जमुना जी बहे तरवा के तरेलू, तालू के नीचे बहे। भगवान ने जमुना से कहा, जब तक वसुदेव जी वापस न चले जाए तब तक तुम इसी प्रकार से। वसुदेव जी गए, नंद जी का द्वार खुला हुआ था, अंदर प्रवेश किया। यशोदा महारानी जहां लेटी हुई थी, उनके पास में जगत जननी जगदम्बा मैया ने, बोलो जगत जननी मैया की, वैष्णवी माता की। लड़की को लिया, भगवान को लेटाया, लेकर वापस आए। जमुना पार करके जेल खाने में पहुंचे। जैसे देवकी के गोदी में लड़की को दिया, हाथ में हथकड़ी, पांव में बेड़ियां, अपने आप उछल कर लग गई। जो जड़ होती है वो भगवान की लीला चेतन बन जाती है। जो चेतन का जड़ करे, जड़ ही करे ही चेतन। अस समर्थ भज ही जीव ते धन्य। लोहा को अपने आप चले लागत है, लोहे का हथकड़ी और बेड़ी अपने आप उछड़ के देवकी और वसुदेव के पड़ गए। अच्छा, एक बात, नंद जी के यहाँ जगत जननी का जब अवतार हुआ तो रोया न गाया, सांस नहीं लिया, पूरे रास्ते में सांस नहीं ली। जेल खाना के अंतर्गत आई तब रोना शुरू किया। अच्छा, जेल खाना में सबका रो पर था, वो रोए वाला जगह है। देवकी वसुदेव तो जेल खाने में थी, लेकिन देवकी वसुदेव की रक्षा करने के लिए भगवान भी जेल खाने में आए और जगत जननी मैया भी जेल खाने में आए। आहा, रोना शुरू किया। जैसे लड़की के रोने की आवाज पहरेदारों को मिली, सारे उठकर खड़े हो गए। ए भैया, कंस का शत्रु आ गया, चलो जल्दी सूचना कर। महाराज, आपका दुश्मन आ गया। कंस निश्चिंत सो रहा था, बड़े जोर से चौंका। सा तलपा तोरण मुत्थाए और कालो ये मिति भी वाला, अपने तल्प से सज्जा से उठा। कहाँ मेरा काल? सिपाहियों ने कहा, यहाँ नहीं महाराज, वहां जेल खाने में ही है। अच्छा, जेल खाने में? हाँ, तो इतने जोर जोर क्यों चिल्ला रहे हो? चलो चलो। आया कंस, जेल खाने को खोला। बहन क्या जन्म लिया है? कहा भैया
ये तो कन्या है, हैं? देवताओं ने आकाशवाणी किया था 8वें गर्भ से संतान जन्म लेगा और संतान में लड़का होगा, ये लड़की कैसे आ गई? देवता भी झूठ बोलते हैं सारे, उनकी तो हम दुर्गत करेंगे। अच्छा ला बहन यही दे दे, उस लड़की के दोनों चरण एक ही हाथ में से पकड़ लिए ऐसे, गृहीत्वा चरणयो ज्ञात मात्रा सुसुता अथोपयच्छिला पृष्ठे स्वार्थोन्मूलित सौहृदः गृहीत्वा चरणयो। देवी के दोनों चरण एक ही हाथ में ऐसे पकड़ा और लटकाए, उल्टे लटकाए लिया जाता, जहां सब लड़कों पटकत रहा वही जगह पे लोग लिया जाता। अब घुमाया जैसे कि पटके इसका सिर चूनी हो जाए। जगदम्बा भी कोई साधारण नहीं है, इनके हाथ से छूटकर आकाश में चली सरक कर। अब ही तो छोटी सी बच्ची बनी थी, लेकिन आकाश में पहुंची तब साधु धाष्टा महाभुजा, सारे हथियारों समेत 8 रेशमी वस्त्र पहने, किल 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 की आवाज लगी करने, तू मुझे क्या मारे कि मजा हतया मंद अजाता खलु तवांत क्रे जत्र क्वा पूर्व शत्रुर माहिंसा कृपणान्विता। तू मुझे क्या मारेगा? तवांत कृत, तुम्हारा अंत करने वाला जहां कहीं जन्म ले चुका। कंस ने पूछा अच्छा बता मैया कहां? कहा ये तुम्हारी जिम्मेदारी हो, ढूंढो तुम, लेकिन मेरे हाथ से तुम्हारी मृत्यु नहीं थी। मैं तो महिषासुर, चंडमुंड, शुंभ निशुंभ, धूम्राक्ष, विडालाक्ष, बड़े बड़े दैत्यों को हमने चुटकी से मिट दिया, लेकिन हमारे हाथ से तुम्हारी मृत्यु नहीं है, तुम्हारी मृत्यु विष्णु के हाथ से। अब कंस शोकग्रस्त आया, बहन मुझसे बड़ा अपराध हुआ, तुम्हारे छोटे छोटे बच्चों को हमने बहुत मारा, मुझे क्षमा कर दो। अरे उनकी मौत थी, हमारे हाथ से मर गए। यही राक्षस की द्वैत बुद्धि होती, अपने लिए दोसर और दूसरे के लिए दूसरा, अलग अलग न्याय पैदा करते हैं, उन्हीं को राक्षस कहते हैं। जब तुम्हारे हाथ से उन बच्चों की मौत लिखी थी वो मर गए, तो तुम्हारी मृत्यु जिसके हाथ लिखी है तुम नहीं मरोगे। देवकी ने कहा भैया क्षमा कौन करता है? जे सबल होते वो कहते तू क्षमा करे तो क्षमा है। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, जहरीला सांप हम पूछ डारी गोड़े और ना काटे तो क्षमा कह दे, और मजगिधवा दिन भरे में 18 बेर काटे तो क्षमा क्या? जबरदस्त के लिए कोई क्षमा नहीं है, क्षमा ही क्षमा। देवकी वसुदेव अपने घर गए और रात्रि को नींद नहीं आई कंस की। सवेरा हुआ, तस्याम रात्र्याम व्यतीताय कंस आहूय मंत्रिणः, तस्याम रात्र्याम व्यतीताय। भगत आई थे, घबराओ ना तुम लोग जानी, लेकिन का कर रहे? तस्याम रात्र्याम व्यतीताय कंस आहूय मंत्रिणः
तेभ्य आचष्ट तत्सर्वं यदुक्तं व्योमभासया। रात्रि बीती, अपने मंत्रियों को बुलाया। व्योमभासया यदुक्तम, आकाशवाणी के द्वारा जो सुना था वो सारी बात अपने मंत्रियों से बताया। अच्छा, इसके मंत्रियों मित्र कौन है? प्रलंब बकचाणूर तृणावर्त महासनई मुष्टिकारिष्ठतिविद पूतना के सिधेनुकई अन्नैश्चासुरभूपालै बाणभो महदीर्जुता। प्रलंबासुर, अघासुर, बकासुर, केसी, धेनुका, पूतना, बाणासुर, भौमासुर, ऐसे जितने राक्षस हैं वो इसके मित्र हैं। ऐसे मरायल हो, ये हार गए रहते मित्र बन गए। दुष्ट का स्वभाव होता है, दुष्ट का स्वभाव होता है। जब तक आप उसके सामने हाथ जोड़ते रहोगे वो दुष्ट आपको कायर समझेगा और हमेशा पीछा किया रहेगा। लेकिन एक बार पिछड़ कहीं हचक दिया तो पूरे जीवन के लिए आपका वो मित्र बन जाएगा, शत्रु नहीं रहेगा। क्यों? इतना डरेगा कि दूसरे जगह जो तुहार कोई बदनामी करत हो वो के सामने तो जुड़ते लड़ी जाएगी। इतना डर है तू हमारे हो जब हमारी होत रहा मारा राजा बचन। इसलिए ये जितने राक्षस हैं इसके मित्र सब मरायल हैं, पहले के हारे हुए। सबसे बताया, कहा ऐसा कोई युक्ति लगाओ जिससे हमारे शत्रु को ढूंढो। अब उसमें और तो नहीं, लेकिन एक पूतना नाम की राक्षसी थी, बकासुर की बहन। उसने कहा ये काम इन लोगों के बस की नहीं है। सौरी के अंदर छठी तक के बच्चे को, बरही तक के बच्चे को लाने के लिए कोई औरत ही काम करेगी। वहां पुरुष प्रवेश वर्जित है। महिला हूं, हम हर जगह जा सकते हैं। और पीड़ा लेकर के वो तो ढूंढने गई और राक्षस इधर उधर। 15 दिन के अंदर जितने बच्चे जन्म लिए हैं, है तो दुश्मन एक, लेकिन सारे बच्चों को मारते फिर रहे हैं। थोड़ा कोई चूक जाए तो ले गए रात। तो इस प्रकार से महाराज सुखदेव जी ने कहा कि भगवान का प्राकट्य हुआ और आगे चले तो समय बढ़ रहा है। तो अब यहाँ पर भगवान का प्राकट्य हुआ और सभी देवता लोग अपने अपने स्थल पर स्तुति करके चले गए। कंस रात्रि को अपना परामर्श किया, मंत्रणा किया, सलाह किया, आगे पूतना आएगी और इसके बाद नंद जी के यहाँ क्या होगा उसकी चर्चा फिर कल की जाएगी। 6 बजे से 10 बजे 11 बजे तक चलेगा। कल और परसों 2 दिन कथा है और नरसों तो बड़े बड़े कथा बता। तो आइए 2 बार भगवान नाम कीर्तन कीजिए, उसके आगे की चर्चा। शास्त्री जी कहाँ है? तो बुला लो, कार्यक्रम शुरू करो। भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला। कमला की जय, चित्रकूट मंदाकिनी की जय, वृंदावन की जय, नैमिष क्षेत्र की जय, 4 धाम की जय, अनंत को
गौरी वैष्णव की, जय। पृथ्वी माता की, जय। गौ माता की, जय। निज माता पिता को गोविंद की, जय। आज के आनंद की, जय। भक्त और भगवंत सनातन धर्म की, जय। धर्म की, जय हो। अधर्म का, नाश। प्राणियों में भावना विश्व का, कल्याण विश्व का कल्याण जय जय श्री राम। राम